हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9, 10, 11 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज अंडर 10 मिनट्स में आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, छोटा सा चैप्टर डेवलपमेंट, जिसके अंदर मैं आपको 10 मिनट में पूरी एक्सप्लेनेशन और मोस्ट रिपीटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर भी बताने वाली हूं। तो लेक्चर को एंड तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट नाम का चैप्टर। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी की भी लाइफ में होने वाली इंप्रूवमेंट। तो यहां हम कंट्री की डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन कंट्री की डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल डेवलपमेंट से भी। इस चैप्टर में कुछ बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आइए एक एक करके उन शब्दों को संभलते हैं, समझते हैं। यस, समझते हैं। सबसे पहला, पर कैपिटा इनकम। बच्चों, पर कैपिटा इनकम को प्यार से, जैसे आपका घर पे नाम होता है ना, सोना, मतलब आपका नाम लड्डू, किन्नू, ये सब नाम होते हैं ना, तो ऐसे इसका प्यार से नाम होता है बच्चों एवरेज इनकम। एवरेज इनकम निकाली जाती है सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम, यानी कि पूरे देश की इनकम को, नेशनल नहीं, मैं यहां टोटल लिखूंगी। टोटल इनकम को जब हम डिवाइड कर देते हैं उसकी पॉपुलेशन से, तो निकल के आती है एवरेज इनकम। और यही एक मात्र क्या कहते हैं जरिया है जिसके थ्रू हम कंट्रीज को अभी एट प्रेजेंट कंपेयर करते हैं। वी डोंट कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम, वी कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज इनकम। सेकंड आता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। नाम क्या रहा है इन्फेंट, तो 0 से 1 साल तक के बच्चों के बारे में बात की जा रही है। तो 0 से 1 साल तक के बच्चे बिना इम्प्रॉपर वैक्सीनेशन या और भी किसी कारण की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है, उसे कहा जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सबसे कम है केरला का। लिटरेसी रेट, कोई इंसान कितना पढ़ा लिखा है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। विमेन का लिटरेसी रेट मेन के कंपैरिजन में कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो, 14-15 साल तक के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उसे नेट अटेंडेंस रेशियो कहा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स, आपको पता करना है मोटे हो, पतले हो, स्वस्थ हो, अंडर नरिश्ड हो, ओवरवेट हो, ओबीज हो, क्या हो, तो एक मात्र सहारा होता है बॉडी मास इंडेक्स। हम कभी भी दो लोगों का वेट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सबकी हाइट अलग होती है। तो बॉडी मास इंडेक्स वेट और हाइट को कंसीडर करके निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। वेट इन केजीज, हाइट इन सेंटीमीटर्स, ये मीटर्स निकाला जाता है। और फिर आपको पता चलता है कि आप ओवरवेट हो, अंडर वेट हो, क्या हो। 18.5 से लेकर 18.5 से अगर आप कम हो तो आप अंडर की तरफ चले जाते हो, और अगर आप 23.5 से ऊपर हो तो आप ओवरवेट में चले जाते हो। इस दौरान आप नॉर्मल में आते हो, इस दौरान आप नॉर्मल में आते हो। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये एक ऐसा एवरेज ईयर होते हैं जिसमें एक बंदा जी सकता है। पहले के टाइम पे सिर्फ मात्र 45 वर्ष हुआ करता था, लेकिन अब बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज आ चुके हैं, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो अब बढ़ के 65 वर्ष हो गया है, यानी कि एक इंसान की एवरेज आयु 65 ईयर्स तक जा चुकी है। अब बात करते हैं डिफरेंट पर्संस हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ऑब्वियसली इस पे तो मैं चर्चा अगले 15 मिनट भी कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि हमें क्रिस्प रखना है इस चैप्टर को, तो आपको मैं सबसे पहले एग्जांपल दूंगी इसमें डैम का, जो आपकी एनसीईआरटी भी देती है। जब एक डैम बनाया जाता है तो देश के लिए डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, टूरिज्म अट्रैक्ट होगा। लेकिन बच्चों, जो वहां के आसपास के रहने वाले लोग होते हैं उन्हें अपने एंसेस्ट्रल पूर्वजों का घर छोड़ के जाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। तो ये कहलाता है कि एक के लिए अगर कुछ डेवलपमेंट है, जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी हो, और ये डेवलपमेंट गोल्स कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। सेकंड चीज आती है, लोगों को इनकम तो चाहिए, बट कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, किताबें खरीदनी है, कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदनी है, आपको पैसा तो चाहिए। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ पैसे से तो भैया नहीं आती। और इसी के साथ जुड़ता है हमारा अगला टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल्स। हर एक का मोटिव पैसा कमाना तो होता है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ वन शॉट में समझाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। डेवलपमेंट बाय रीमा मैम डालना है आपको, REEMA।
इनकम एंड अदर गोल्स में हम इनकम तो ढूंढते हैं, इनकम तो चाहिए, जब भी हम जॉब ढूंढते हैं हम पैसे को फैक्टर रखते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, जैसे कि डिस्टेंस कितना है, जैसे कि हमें अलाउंसेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, जैसे कि हमारे पास वहाँ रिस्पेक्ट है या नहीं है, जैसे कि वहाँ पे सिक्योर एनवायरनमेंट है या नहीं है, राइट फ्रीडम है या नहीं है, ये सारी चीजें भी हम ढूंढते हैं। तो ये आता है इनकम एंड अदर गोल्स में। इनकम तो एकमात्र गोल है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और भी गोल्स बच्चों हमारी नजर में होते हैं। अब आता है वो, देखिए देशों को कंपेयर करने के लिए दो अप्रोचेस लगाई जाती है, एक होती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, दूसरी होती है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा। वर्ल्ड बैंक अप्रोच लगाती है कौन सी इनकम की, कौन सी इनकम की, पर कैपिटा इनकम की। और पर कैपिटा इनकम मैंने आपको अभी बताया कि टोटल इनकम को आपको क्या करना है, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है। अब इसके बेसिस पे कंट्रीज को बांट दिया गया, रिच कंट्री, लो इनकम कंट्री, लो मिडल इनकम कंट्रीज। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया इनमें से किस में आती है, रिच में आती है, लो में आती है, मिडल में आती है। तो ये बेसिस है यूएस डॉलर 12,056 रुपए से अधिक कोई कमा रहा है तो वो रिच है, इतने से ऊपर जा रहा है कोई तो लो है, इतने से नीचे जा रहा है तो, और ये बीच का हो गया, मिडल वाला हो गया। तो हमारा भारत देश कहाँ स्टैंड करता है आपको मुझे बताना है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी अप्रोच की, यानी कि यूएनडीपी का क्राइटेरिया। यूएनडीपी कहता है भैया पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही क्यों, एचडीआई के अकॉर्डिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ये इंडेक्स 0 से 1 के स्केल में होता है और हमारा भारत देश में 131 नंबर पे आता है। तो अब इसके बेसिस पे 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 एस्पेक्ट्स। वो कहते हैं पर कैपिटा इनकम भी लो, क्यों नहीं लोगे, लो, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखो कोई इंसान कितना जी सकता है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी देखो कितने लोग स्कूल जा रहे हैं। यार चौथा मुझे याद नहीं आ रहा था, वो तो मैं तुमसे कमेंट में पूछने वाली हूं, चौथा जरा कमेंट में बता दो एक और अप्रोच कौन सी होती है। चलिए तब तक हम बढ़ते आगे, थोड़ा काम तुम्हारे लिए भी तो सौंपे। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा फुलफिल कर दो, जितना वो चाहते हैं दे दो, जितना मतलब जितना नेसेसरी है दे दो, और फ्यूचर की नीड्स के लिए क्या करो भाई, संभाल के रखो। मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? सो मीटिंग और फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, अभी की जनरेशन की डिमांड को पूरा कर दो, एंड सेविंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। चलो भाई, इसी के साथ हमारा चैप्टर तो हो गया खत्म, लेकिन मैम आपने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ये रहे बच्चों, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। गर्ल ऑफ अ फैमिली का बता सकते हो, डैम का बता सकते हो, प्रेफर करना डैम वाला क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देन पीपल लुक फॉर मिक्स गोल, क्यों, क्योंकि इनकम से ही बच्चों सारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और भी चीजें चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनकम एंड अदर गोल्स वाला टॉपिक में से। ये क्वेश्चन बहुत प्री बोर्ड्स में देखा मैंने, इसलिए मैंने डाल दिया। क्रूड ऑयल रिजर्व जो है वो लिमिटेड है और लोग जिस तेजी से उसको यूज कर रहे हैं वो आगे के लिए नहीं बचेंगे। तो ये क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक में से ही है। तो आपको जनरली बताना है कि हम कैसे इसको प्रिजर्व करें, कैसे प्रेजेंट जनरेशन जो ग्रीडी हुई है उसको रोके, और कैसे इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। देन आता है ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग पर कैपिटा इनकम। देखिए बच्चों, एवरेज इनकम ही इस्तेमाल करने से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि वो डिस्पैरिटीज हाइड करता है, वो एग्जैक्ट इनकम नहीं बताता है, वो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बताता है, क्योंकि एवरेज है ना बेटा, वो तो गरीबों को भी ऊपर दिखा देगा और अमीरों को भी नीचे दिखा देगा, वो एवरेज है। तो उसकी बुराइयां आपको लिखनी है। लास्ट में एचडीआई
और उसके कंपोनेंट्स आपको बताने हैं, जो मैंने आपको एक कंपोनेंट आपके कमेंट में पूछा और बाकी कंपोनेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए. सो बस that's all for development chapter, and that's how our day 12 for 21 days SST challenge is over. ये चैलेंज चल रहा है हमारे टेलीग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम पे रीमा आशु घई की प्रोफाइल पे. यहाँ जाके आप इस चैलेंज को अपना सकते हो और अपनी SST को एकदम खल्लास कर सकते हो. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.